हो गया। तो ये भाई हमने एक बार तो इसका डिफरेंशियल निकाल लिया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, इसे इसे बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंशियल। अब इसका सेकंड डिफरेंशियल निकालना है, वो हमें सीखना है सेकंड डिफरेंशियल कैसे निकालते हैं। तो सेकंड डिफरेंशियल के लिए हम इसे लिखते हैं देखो इस तरीके से, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये सेकंड डिफरेंशियल है। सेकंड डिफरेंशियल है ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर सेकंड डिफरेंशियल है। कैसे हम इसे सोल्व करते हैं, ये देखो ये भी लिखना सीखो, डी टू सेकेंड डिफरेंशियल को यहां 2 लिखेंगे और यहां x के साथ 2 लिखेंगे, y के साथ 2 नहीं लिखा है हमने, x के साथ 2 लिखा है। अब इसका करो दोबारा से डिफरेंशियल करना है, तो 3 का तो 0 हो गया और x का 1 हो गया और इसका 2 ही बचा बस। तो इस तरह से निकालने हैं हमें, इस मतलब 2 बार डिफरेंशियल करने हैं, ठीक है ना, पहले एक बार और फिर उसका दोबारा से करना है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा है, 2 बार करना है, पहले एक बार करो फिर दूसरी बार करो, बस यही है और क्या है। तो करो पहले एक बार, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, क्या जगह फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन और एक्स का डिफरेंशियल 1 हो गया एक बार, फिर एक बार और कर दो। लिखने का तरीका क्या है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ध्यान रखो ऐसे लिखना है, ठीक है ना, x की पावर है यहाँ, y की पावर 2 नहीं है, d की पावर है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बोलते हैं इसे। अब इसका करो, फर्स्ट फंक्शन x, इसका डिफरेंशियल साइन x का कोस x, प्लस सेकंड फंक्शन साइन x और इसका डिफरेंशियल x का 1, इस पर आ जाओ कोस x का माइनस साइन x, ठीक है। अब माइनस x कोस x और ये जुड़ के हो गया 2, तो 2 साइन x आ गया, बस ये इसका आंसर है, ठीक है, कर लो। डिफरेंशिएट करना है हमें y, इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, एक बार करेंगे तो देखो ये 2 फंक्शन की प्रोडक्ट है, 2 फंक्शन की गुणा आ रही है, एक फंक्शन e की पावर x है और दूसरा फंक्शन साइन 5x है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशियल साइन 5x का कोस 5x हो गया और 5x का करेंगे फिर तो 5 आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन साइन 5x और फिर इसका डिफरेंशियल e टू द पावर x का e टू द पावर x। तो एक बार तो ये हो ही गया, एक बार और करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है इसको। तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, दोबारा से शुरू करो, 5 का तो कुछ होना ही नहीं है तो कांस्टेंट है, फिर से करो इसका e टू द पावर x का, तो फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशियल कोस 5x का साइन 5x माइनस के है और फिर 5 का और, तो एक बार और 5 करेंगे तो 5 5 जा 25 हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन, अब सेकंड फंक्शन हमारा एक कोस 5x है और e की पावर x का डिफरेंशियल करेंगे तो e टू द पावर x ही आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब ये तो अभी इसी का काम पूरा हुआ है, अब इस पे आ जाओ, इसका नंबर लगाओ। तो इसमें क्या करोगे, बस साइन 5x फर्स्ट फंक्शन और डिफरेंशियल ऑफ सेकंड e टू द पावर x का e टू द पावर x हो गया, फिर प्लस e, भाई से हमने फर्स्ट फंक्शन लिया था, ये सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन e टू द पावर x और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट साइन 5x का करो, क्या होगा कोस 5x और फिर 5x का 5 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन्हें सोल्व कर देते हैं। अब जो एक जैसे हैं उन्हें एक साथ कर लेंगे, जैसे साइन e की पावर x साइन 5x, एक तो ये रहा और बस ये तो -24 है, ये +1 है, तो कितना हो गया -24 e टू द पावर x साइन 5x, एक तो ये आ गया। और कोस वाले इन्हें एक साथ करो, तो 5 और 5 मिला के 10 हो गए, प्लस के 10 e टू द पावर x और कोस 5x। तो ये इस प्रकार से हमारा डबल डिफरेंशियल निकल के आ गया है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम डबल डिफरेंशियल। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है y कोस टू ई टू द पावर 6x कोस 3x,
कैसे सोल्व करेंगे, वो ये है कि दो फंक्शन इसे मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। दो फंक्शन की गुणा का हमें डिफरेंशियल करना है, तो हम कैसे करेंगे भाई, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। फर्स्ट फंक्शन ई टू द पावर 6x, तो फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशियल कोस 3x से क्या होता है माइनस साइन 3x, और फिर 3x का भी करना पड़ेगा तो वो 3 आ गया। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन कोस 3x और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट ई टू द पावर x का e की पावर x आ गया, लेकिन ये x नहीं है तो इसका दोबारा से करेंगे 6x का 6 आ गया, ये हो गया। तो ये तो अभी डी वाई बाई डी एक्स निकला है और हमें ये निकालने डबल डिफरेंशियल करने हैं, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर निकालना है। दोनों ही फंक्शन का अलग अलग हमें दोबारा से करना पड़ेगा, इसका भी दोबारा से और इसका भी दोबारा से करना पड़ेगा। तो ये जैसे -3 है, चलो ये तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया, ठीक है। अब इसका करो, फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशियल साइन 3x का कोस 3x और फिर 3x का 3, ये हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन साइन 3x और इसका डिफरेंशियल e की पावर 6x का, e की पावर 6x का, e की पावर 6x और फिर 6x का 6, ये हो गया एक। पहले अभी इसी का हमने ख़त्म करा है ये। अब इस पर आ जाओ दूसरे वाले पे, इसमें 6 तो बाहर कॉमन लिख लिया हमने। अब इसे करो, फर्स्ट फंक्शन कोस 3x और इसका डिफरेंशियल e की पावर 6x का, तो e की पावर x का e की पावर x होता है और फिर 6x का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन e की पावर 6x और इसका डिफरेंशियल कोस 3x का कितना होगा माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, जो प्लस लगा हुआ था ये माइनस हो गया, और साइन 3x, फिर 3x का करेंगे, 3x का क्या है 3, ठीक है। तो पूछ लिया करो, जो भी बात ना समझ में आवे ना ये समझो अच्छी तरीके से। तो ये हो गया। अब इसमें जो ब्रैकेट है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे इन्हें, तो -3 3 9, माइनस के 9 e टू द पावर 6x कोस 3x, फिर इसमें भी करेंगे तो माइनस के 18 e टू द पावर 6x साइन 3x, फिर ऐसे इसमें कर लो, प्लस 6 6 36 e टू द पावर 6x कोस 3x, फिर इसमें करेंगे तो माइनस के 18 e टू द पावर 6x और साइन 3x, ये आ गया, ठीक है। अब इसे सोल्व करो भाई, जिसमें सेम वाले हो। पहले तो e की पावर x 6x तो सब में कॉमन आ रहा, ठीक है, इसे कॉमन लेके लिख दो और इन्हें जोड़ो जरा, ये सेम है ना, ये e टू द पावर 6x कोस 3x लाइक टर्म्स हैं, सजाती है पद, तो 36 में से 9 घटा कितने बचेंगे 27, और ये सेम आ रहे, लेकिन दोनों माइनस आ रहे हैं, ये है ना। हाँ चलो, तो -18 और -18 माइनस के 36 हो जाएंगे ये, तो ये तो हो गए प्लस के 27 e टू द पावर 6x कोस 3x और ये माइनस के हो गए 36 e टू द पावर 6x और साइन 3x। कॉमन आ गया इनमें से कितना 9 e टू द पावर 6x, अंदर बचेगा 3 कोस 3x माइनस के 4 साइन 3x, ठीक है भाई, ये हो गया बस इसका, ठीक है। y गोज टू tan इनवर्स x है, तो कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो निकालो dy बाई डी एक्स, क्या हो गया tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसका एक बार और निकालना है, अगर इतना ही निकालना होता तो यही काम खत्म था, हो गया पूरा, लेकिन एक बार और निकालना है, तो इसे एक काम कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ और इसकी पावर -1 कर लो, पूरे को उठा के ऊपर ले जाओ, ठीक है। और अब इसका दोबारा से डिफरेंशियल निकाल लो, तो कैसे करते हैं, पावर जब x है, ये ब्रैकेट के अंदर मानेंगे कि ये x है, अब x की पावर में अगर -1 है तो उसका कैसे करते हैं सॉल्यूशन निकालो, तो -1 पहले ले आएंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2 हो जाएंगी,
लेकिन ये x तो नहीं है ना, अगर ये x होता तो हमारा काम यही खत्म हो गया था। ठीक है, तो अब ये x नहीं है तो इसका दोबारा से करना पड़ेगा हमें। 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का करेंगे ब्रैकेट वाले का, तो 1 का तो 0 हो गया और एक्स स्क्वेयर का 2x हो गया बस। तो ये माइनस बचेगा, वहाँ से 2x निकलेगा और इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसे नीचे ले जाएंगे हम। ये लो, ये आ गया y गोज टू log x। इसमें हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, 2 बार निकालना है तो पहले 1 बार निकालेंगे, तो इसे सारे को x लेंगे, इसे पूरे को x। ठीक है, अब log x का 1 अपॉन एक्स, तो यानी कि 1 अपॉन log x आ गया। लेकिन ये x नहीं है तो उसका दोबारा से, तो log x का 1 अपॉन एक्स, ये आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही ये सवाल जैसे अभी 8वां कर रहे थे हम। अब इसका अगर एक बार करना होता तो यहीं ख़त्म था, फिर तो कुछ नहीं करना, लेकिन दोबारा करना है तो इसे हम x log x की पावर -1 लिख लेंगे। ठीक है, और करो इसे आगे फिर से, d2y ओवर डी एक्स स्क्वेयर करेंगे तो -1 पहले ले लेंगे और x log x की पावर कितनी जाएंगी, -2, क्योंकि इसे x कह रहे हैं ना हम। तो अगर x की पावर -1 का कर रहे हो तो पावर पहले ली और एक पावर उसकी माइनस कर दी, इतना हो गया। लेकिन ये x तो है नहीं, तो इसका दोबारा से करेंगे। अब x log x का दोबारा से करेंगे तो करो इसका। भाई फर्स्ट फंक्शन, दो फंक्शन की गुना है ये। फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशियल log x का 1 अपॉन एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन log x और x का डिफरेंशियल 1, ये हो गया ये। अब ये x है तो x कट गया, ये माइनस आ गया और ये 1 प्लस log x बचेगा वहाँ से, और x log x की पावर माइनस में है तो इसे प्लस करने के लिए x log x की पावर 2 कर देंगे, बस हो गया ये। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 है y गोज टू 5 cos x माइनस 3 sin x। कैसे सोल्व करेंगे, दो बार इसका डिफरेंशियल निकालना है हमें, तो निकालो dy बाई डी एक्स, कितना हो जाएगा 5 cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, तो हो जाएगा माइनस साइन x, फिर -3 और साइन x का cos x, तो एक बार तो हो गया। ठीक है, एक बार और करना है इसका बस, और क्या सवाल हो गया। d2 और डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो करो इसका, -5 और साइन x का -3 और cos x का माइनस आ जाएगा तो ये प्लस हो गया। ठीक है, इसमें एक काम करें, माइनस साइन कॉमन लियो जरा, 5 cos x माइनस 3 साइन x। देखो एक बार इसे कंपेयर करियो, ऊपर ये सेम संख्या आ रही है ना बिल्कुल, तो इसे हम y लिख दें, तो d2y और डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ये हो गया -y। इस y को इधर लिया उठा के, बस यही तो था। ठीक है, d2y ओवर देखो y इक्वल टू कोस इनवर्स x है, एक बार निकाल लिया तो कोस इनवर्स x का ही आ गया -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब इसका दोबारा से निकालना है d2 डी एक्स स्क्वेयर। अब है निकालने की बात, तो अब सीखना है हमें कैसे निकालेंगे। इसे एक काम करें, ऐसे लिख लें, माइनस तो ये है ही, और इसे लिख लें 1 माइनस एक्स स्क्वेयर टू दी होल पावर -1/2। ठीक है ना, ये पावर जो अंडर रूट है इसे 1/2 कहते हैं, और ये ऊपर गई तो माइनस होगी पावर, तो -√1 माइनस एक्स स्क्वेयर को इस तरह से लिख लिया। अब इसका डिफरेंशियल करो जैसे हम करते थे x का, x है अब ये। ठीक है, तो x का करेंगे, माइनस तो पहले से ही है, एक -1/2 वो आएंगे, तो ये +1/2 हो गया, और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर टू दी होल पावर माइनस कितनी होगी 3/2, एक कम हो जाना पावर x की। और फिर इसका जो अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का करेंगे, तो 1 का तो 0 हो गया और माइनस एक्स स्क्वेयर का -2x हो गया। ठीक है, अब देखो ये 1/2 है, ये 2 मल्टीप्लाई में, तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस आ जाएगा, तो -x बटे में ये आ गया हमारा निकल के 1 माइनस एक्स स्क्वेयर टू दी होल पावर 3/2। ठीक है, ये आ गई। लेकिन ये तो कुछ और कह रहा है हमारे से करने के लिए। क्या कह रहा था ये, कि ये हमें निकालना है y के पदों में। तो सवाल तो होने को हो गया था ये, लेकिन तो y में बदलना है। अब y में कैसे बदलें, देखो,
तुमने पढ़ा हुआ है, अगर इस कोस को उठा के इधर ले जाएं तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल सके, बताओ, कोस y। बस तो इसमें x की वैल्यू कोस y रख दो, तो माइनस कोस y और 1 माइनस कोस स्क्वेयर y टू दी होल पावर 3/2। अब बताओ भी कौन बताएगा, 1 माइनस कोस स्क्वेयर y कितना होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वेयर y। ठीक है, तो इसे साइन स्क्वेयर y रख लेंगे हम इसे, तो माइनस कोस y, और ये हो गया, यहीं करूं क्योंकि जगह कम बच रही है ना, तो ये हो गया ऊपर तो हो गया कोस y और माइनस के हैं, और ये हो गया साइन स्क्वेयर y और टू दी होल पावर 3/2। ठीक है, ये आ गई पावर 3/2। अब क्या करोगे बताओ, ये जो पावर है इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, अगर पावर की पावर है तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, नीचे जो हम बता रहे हैं, तो ये हो गया माइनस कोस y, तो ये है ही, और ये हो गया साइन की पावर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/2 और y। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन की पावर 3 आ गई। ठीक है, और साइन क्यूब y बचाइए। अब इसमें से एक साइन y तो ले लो इसके साथ, कोस y के बटे में 3 है ना, ये पावर 3 है, तो एक साइन y तो यहीं लो, और एक 2 साइन y को, साइन की पावर 2 को अलग कर लो, वो कोसेक हो जाएगा, उसे ऊपर ले जाएंगे सबको उठा के। कैसे कह रहे थे हम, कह रहे हैं ऐसे कि माइनस कोस y बटे साइन y, एक साइन y तो ये, और जो दूसरा है उसे लिख लेंगे हम साइन स्क्वेयर y, ऐसे करके लिख लिया। अब लेके जाओ कोस y अपॉन साइन y कितना हो गया, माइनस के कोट y, और साइन स्क्वेयर y को ऊपर लेके गए तो कोसेक स्क्वेयर y। बस ये इसका आंसर आ गया। तो y के पदों में लेके आना था हमें, ये y के पदों